everyone, welcome to the first episode of the Insight series। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं और वो करेंटली एक एंटरप्रेन्योर है। शी इज़ मिस कृतिका चौहान। उन्होंने रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है फनशाला। तो आइए आज उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को रन किया है वो समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू आपको, क्योंकि व्यूअर्स को मैं बता दूं कि जब ये आइडिया था मेरे पास कि मुझे एक पॉडकास्ट शूट करना है और सिर्फ ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट, एक ब्लूप्रिंट थी, तब मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। मैम मेरे टीचर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी पढ़ाया है। तो हाँ, तो बिजनेस की जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मिली है। तो मैंने सोचा कि उसे और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और उनसे जो आज वो कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। तो उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम। बट इट फील्स वेरी गुड कि जो चीज़ आप क्लास में थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करते हो टू दी स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम टू द रियल प्लेटफॉर्म एंड स्टूडेंट्स लाइक यू यूज्ड टू कम और आप इतने अच्छे से इस चीज़ को करते हो। बिकॉज वॉट एवर यू यूज टू टीच ना, आप कि एवरीथिंग ऑन थ्योरेटिकल बेसिस। आज अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है, रिगार्डिंग बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं, जो भी कुछ हुआ है, बट यू आर कैरिंग इट टू दी प्रैक्टिकल थिंग। तो इट्स वेरी गुड कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली लेके आए हो। इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। आई विश यू ऑल दी बेस्ट कि अप्रोच आपका काफ़ी अच्छा आगे तक जाए। तो मैम जैसे आपने बताया था कि आपके स्टार्टअप का नाम फनशाला है और आपने इसे रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो मैम जैसे आप पहली बात तो ऑडियंस को कैसे बताएंगे आपके स्टार्टअप के बारे में? आई गेस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स ओनली अबाउट 6 to 7 months जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उदयपुर में रह के टू थिंक समथिंग डिफरेंट, बिकॉज लाइक उदयपुर इज अ टूरिस्ट प्लेस, एवरीबडी नोज। तो उदयपुर में रेस्टोरेंट्स का कल्चर ले आओ, आप कैफ़ेज़ का ले आओ, होटल्स का ले आओ, तो वो थोड़ा चल जाता है। बट माई इज रिगार्डिंग फनशाला, इट्स अ पोर्टेबल किड्स प्ले जोन। एंड मेरा जो टारगेट है इज टू टारगेट ओनली किड्स 15 से जो ऊपर ऊपर बच्चे हैं उनको। तो इट्स लाइक अ सेटअप कि आप जहाँ पे किड्स को थोड़ा सा इंटरेक्ट करा सकते हो। आज क्या होता है कि एवरीबडी इज बिजी, कि चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द लेडीज होती है, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। वी यूज्ड टू हैव किटी पार्टीज एवरी मंथ, ठीक है, एंड वी हैव ऑल टाइप ऑफ लेडीज इन आवर किटी पार्टीज। तो उसमें ये है कि अगर आपको अपने किड्स को अब उनको तो आप लेके ही आओगे ना, यू कैन लीव देम, नॉट हैव एनी ऑप्शन ना। तो अगर आप उन्हें लेके आ रहे हो और आपको उनको बिजी रखना है कि वो स्क्रीन टाइम उनका रिड्यूस कराना है, उन्हें फिजिकली आपको इन्वॉल्व करना है, तो इस कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं फनशाला को थोड़ा मैंने मेट्रो सिटीज से लेके और उदयपुर में लाने की कोशिश करी है। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ स्लाइड्स, बहुत सारे स्विंग्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो किड्स को इनकरेज करते हैं, उनको किड्स को बताते कि आप फिजिकली पार्ट लो। तो मतलब मेन मोटिव ये था कि टू सी इन माई फैमिली ऑल्सो ना, कि आज अगर कोई भी बिजी है, अगर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे कि दे यूज टू गिव देयर फोन लैपटॉप्स और कि आप देखो अपना जो देखना है वो, तो इट्स नॉट गुड। तो इसके लिए ये है कि अगर आप किटी पार्टीज हम भी जाके देखते तो उनका वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा और उन्हें फिजिकली काफ़ी मिलेगा। तो मेरा ये था कि कुछ नया लेके आओ, क्योंकि कैफे लॉन्ग में तो वैसे बहुत कंपटीशन है, तो कुछ नया लेके आओ और बहुत थोड़ा सा टफ भी है। तो ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया लेके आते हैं, तो इसलिए मैं इसमें आई हूँ। तो मैम आपको किस पॉइंट पे ये आइडिया आया कि मुझे अब जानिए, क्योंकि आइडियाज बहुत सारे आते हैं। अब जैसे मैंने भी जब ये चीज़ स्टार्ट करने की सोची तो मुझे भी बहुत बार इन आउट फील होता है। तो जैसे आपको जब ये आइडिया है तो आपको किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं ये परफेक्ट आइडिया है टू मूव इनटू? ओके, व्हेन यू मूव, जैसे आई हैव टोल्ड यू ना दैट व्हेन यू सी आउटसाइड, आप बाहर देखते हो आपके एनवायरनमेंट में कि क्या चीज़ लैक हो रही है। तो व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू आउटसाइड पार्टीज या ऐसी कहीं जगह पे जाते थे, तो वहाँ पे यूज्ड टू सी कि हाँ कुछ तो है जो मिसिंग है। लाइक यू गेट अच्छा वाला डेकोरेशन, जो बलून डेकोरेशन है, यूज्ड टू गेट दैट, यूज्ड टू गेट गुड केटरिंग्स, यू यूज्ड टू गेट स्मॉल स्मॉल टॉयज। बट आप इतनी सारी चीज़ें नहीं ला पाते जहाँ आप किड्स को इंटरेक्ट कर पाओ। तो जहाँ पे आपको किड्स को इंटरेक्ट करना था, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम, बट ऑब्वियसली हम भी आपकी जनरेशन थोड़े, बट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आई हैव सीन पुणे के कुछ जहाँ पे पोर्टेबल प्ले जोन सेटअप करते हैं फॉर 2 to 3 hours, 4 to 5 hours। तो उसको देख के मुझे लगा कि सेलिब्रेशन मॉल में तो हो ही रहा है, बट वहाँ पे जाना, मतलब उनको खुद अपने घर से जाना पड़ रहा है, फिर वहाँ पे वो बच्चों को रह रहे हैं, वहाँ पे उनको ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं उन्हें लग ना जाए कुछ हो। तो आई थॉट कि ऐसा ही कुछ करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स शुड सिट एट द बैक और उनके सामने उनके बच्चे खेलें,
दे विल बी रिलैक्स्ड। आप एक डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं। यस, एट द डोर स्टेप, तो उसमें मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेदर इट कैन बी द ऑफिशियल पार्टीज, वेदर इट कैन बी एनी संडे फन, मतलब कुछ भी है तो इट विल बी लाइक फीजिबल, कॉस्ट फ्रेंडली फीजिबल चीज़ है। तो आइडिया नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत इनोवेटिव आइडिया है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ। इट बिकम्स कि हाँ मैंने इंस्टाग्राम्स पे देखा है बहुत ज़्यादा, बट आपकी सराउंडिंग से मुझे लगा कि इस चीज़ की तो लैक हो रही है। बिकॉज एक जाना, फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ आपको मिल नहीं रही है, प्लस आपको इतने एनोनिमस लोग मिल रहे हैं कि आप उन्हें जानते भी नहीं और उनके साथ आपको खेलना पड़ रहा है, आपकी किसको खेलना पड़ रहा है। नाउअडेज हाइजीन ऑल्सो मैटर्स। तो इसलिए ये चीज़ मेरे को लगा कि ऐसा कुछ सेटअप करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और पेरेंट्स को भी अच्छा लगे कि ठीक है हमारे किड्स की बर्थडे पार्टी में कुछ नया इनोवेटिव आया है। तो सीन फ्रॉम दी मेट्रो सिटीज़ के कॉन्सेप्ट, सेलिब्रेशन वाले कॉन्सेप्ट, सराउंडिंग में से, तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ इस चीज़ में जाना चाहिए, लेट्स ट्राई कि क्या होता है। तो इसलिए कि 6 मंथ्स ही हुए हैं एंड वी हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। इट आई वोंट से कि बहुत बुरा रिस्पॉन्स है, बहुत भी अच्छा नहीं है, बट ठीक रिस्पॉन्स मिला है। तो इट्स लाइक इससे आया है। तो मैम इनिशियली आपने स्टार्ट किया ही है बिजनेस, तो आपका सो अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपने इस ड्यूरेशन क्या फेस किया जो आपको लगा कि यार इस चैलेंज ने बहुत हेक्टिक कर दी सिचुएशन और बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि मेरे आंसर सुनने के बाद उदयपुर की ऑडियंस विल लाइक कि हाँ इसमें तो नहीं जाएंगे, बट इट्स अ फैक्ट जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वेदर इट इज उदयपुर का, आई डोंट नो कि मैंने सही से टारगेट किया है नहीं किया है, बट जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है दे वांट द बेस्ट। उदयपुर का जो मार्केट है, उदयपुर में जो बहुत सारे इनिशियली हम टारगेट ओनली उदयपुर में रहे ही है टारगेट उदयपुर या ज़्यादा से ज़्यादा नाथ वाला, आई एम नॉट गोइंग इससे ज़्यादा फार। बट उदयपुर की जो ऑडियंस है इसलिए कि वी वांट बेस्ट, बट हमें ना कॉस्ट फ्रेंडली में चाहिए। तो इफ यू आर गोइंग फॉर बेस्ट क्वालिटी तो आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना पॉकेट रिलीफ करना पड़ेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये चैलेंज लग रहा है कि मुझे जो ऑडियंस उनको कन्विंस करना पड़ रहा है कि मॉडल क्या है। पहले तो ये चीज़ एक तो नहीं है, तो जब कोई चीज़ न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस दैट कि हाँ आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो आई गेस द प्राइस फैक्टर आई एम फीलिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज अभी, व्हेन दे आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद सेकंड थिंग दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन आल्सो, बिकॉज यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन। आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए इफ यू आर कैरिंग सो मच ऑफ टॉयज विद यू, तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉस्ट जो चीज़ है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होकर आई जाती है। उदयपुर की ऑडियंस, मेनी ऑफ द ऑडियंस जिनसे मैंने मिली, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 100%, आई वोंट से 60% ऑडियंस वाज वेरी फीजिबल, दे वांट बेस्ट फॉर देयर किड्स और उन्होंने वो चीज़ करी है। बट द 40% ऑडियंस दे वांट बेस्ट बट उनसे पैसा नहीं निकलता है इस तरीके से। लाइक इफ यू वांट ना बेस्ट तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट के साथ थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। लाइक इफ यू आर गोइंग इन अ शोरूम तो वहाँ पे आपको पता है कि हाँ यू विल गेट द सेम थिंग बाहर भी, बट इफ यू आर गोइंग इन द शोरूम यू आर रेडी टू पे द प्राइस। So if you want best quality, then you have to give the price to the owner, na? So this is the challenge regarding the price I am facing, nothing more. बस concept अब धीरे धीरे समझ में आएगा तो I guess कि समझ में आ रहा है, but the price factor is main for my business. तो मैम जैसे इस फील्ड आने के लिए आपकी कोई इंस्पिरेशन रही है कि मतलब आप जिनको लुकअप करते हो कि हाँ अगर मैं इस फील्ड में जा रही हूँ तो एक काइंड ऑफ लाइक अ फॉलोअर के हाँ मुझे दिस पर्सनालिटी के हिसाब से बिजनेस करना है या ऐसा कुछ। You know me very well that I was a student, then I have become a teacher. So business perspective was not in my mind anywhere. बट वो जो था कि आप इंस्पिरेशन बोल रहे हो तो इंस्पिरेशन हमेशा अपने आसपास से होती है, बस वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो व्हेन वी वर वेरी मच यंगर, लाइक आपकी एज के उससे भी ज़्यादा छोटे, लाइक वी वर इन 11th 12th, तो आई यूज्ड टू सी माय मदर, मींस वी यूज्ड टू लिव इन ओल्ड सिटी एंड यू नो दैट ओल्ड सिटी इज वेरी मच फेमस फॉर एवरीथिंग लाइक फूड रिलेटेड टू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1994। तो एट दैट टाइम जो फॉरेनर्स का जो था ना काफ़ी मूवमेंट, इट वाज वेरी एट द हाई पीक, and not everyone was ki हाँ नहीं will provide the good facilities. They were only high classified hotels that used to provide good facilities to the foreigners. So that time my mother used to, and she was newly married, so that time she used to provide the services of newly breakfast and बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं, उस टाइम पे कोई यूट्यूब भी नहीं था आपके पास, ओनली यू गेट द मैगजीन्स, तो मैगजीन्स भी आती थी और मैगजीन्स में आप पढ़ के फिर बताते थे, तो आई यूज्ड टू सी हर कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या कुछ। तो इट वाज लाइक शुरू से भी घर में ही वो था। माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनका तो वो था दैट जाओ तो यू शुड गो इन अ गवर्नमेंट जॉब ओनली, आपका फिक्स क्राइटेरिया है कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट, यू हैव टू गो इन गवर्नमेंट जॉब ओनली।
So no doubt I have prepared myself for So that only, na. that's what the reason you are in the teacher's field. Yeah, and Okay. no, teaching is my Passion. passion, or anything. I love teaching because I used to get the students like you, ना. like इंटरेक्शन तो वहीं से बढ़ता है, स्टूडेंट्स लाइक यू हर साल नए बच्चे मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, तो वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है ना कि आप डेवलप कर लेते हो चीज़ें टाइम के साथ, तो वो हो जाती है। तो वो था कि हाँ, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट, माई फादर इज सेटिस्फाइड कि हाँ, शी इज डूइंग गुड इन हर फील्ड। बट एक सेटबैक था कि कहीं पे ट्रू इंस्पिरेशन आई कैन काउंट ओवर हेड बाय सीइंग माय मदर कि यस, शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर फील्ड, शी हैज डन वेरी गुड, कि वो कर सकती है, तो यू हैव गॉट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके पास तो बहुत सारी चीजें। एंड सेकंड, माय हस्बैंड यूज्ड टू पुश मी वेरी मच टुवर्ड्स द बिजनेस बिकॉज ही इज आल्सो इन जॉब क्लास, ही इज आल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ही हैज सीन एवरीथिंग, तो ही सीन कि ये अपना कुछ करो, जब आपको कुछ करना ही है ना, तो बी योर ओन बॉस, बिकॉज इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। टीचिंग इज माय पैशन, आई लव दैट थिंग, क्योंकि वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, वो कुछ भी हो जाए आई टीच, कितना भी पढ़ो कैसे पढ़ो, बट दिस इज माय पैशन बिकॉज आई लव टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से नॉलेज मुझे भी मिलता है कहीं ना कहीं, बिकॉज यू हैव मेनी थिंग्स टू शेयर ना। मैं जब आपको पढ़ाना आती थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लाइक दीज टर्म्स जो होते हैं आपके इंस्टाग्राम वाले टर्म्स, और बहुत सारे हैशटैग्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से सीखी, कुछ हम आपको सिखाते, तो यू आल्सो यूज्ड टू टेल अस ना, तो ये चीज़ तो है। बट दीज टू पीपल, माय मदर एंड हस्बैंड, हैव पुश्ड मी कि नहीं, यू शुड डू योर ओन, ट्राई करके देखो कि कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग ना, तो आई हैव रियलाइज्ड कि यस, देयर आर मेनी चैलेंजेस इन अ बिजनेस, कि स्टार्टिंग में तो यू डोंट यूज्ड टू गेट कि कर क्या रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है, 2-3 मंथ्स के लिए और सिटिंग कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बिजनेस है, आप कुछ भी करोगे, स्टार्टअप करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, पढ़ाते भी वही हैं, कर तो दिया है, बट यू आर सिटिंग कि कुछ नहीं हो रहा है। बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस थिंग ना, कि मार्केटिंग करनी है हमें, लोगों को अप्रोच करना है, समझाना है, तो चीज़ें समझ में आती है, और फिर लगता है कि नहीं, यू हैव टू डू। अब कोई भी फील्ड में जाओ, आपको मेहनत तो करनी है, तो इसी में कर लो, एटलीस्ट आप कुछ नया तो दे पाओगे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, लेट्स गिव समथिंग न्यू, फॉलोइंग माय मदर स्टेप्स, एंड यस, अप्रोच बाय माय हस्बैंड, तो कहीं ना कहीं वो तो लगती है ठीक है, यू शुड डू दैट। तो मैम जैसे अभी बिजनेस में फंडशाला पे आपकी फैमिली कैसे इन्वॉल्व है? आप ये बोल सकते हो कि फैमिली ही इन्वॉल्व है, बिकॉज इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं जो पार्टनर्स हैं, इट्स माई कजन ब्रदर एंड हर वाइफ, वी 3 and 4 आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस, तो दे आर नॉट, दे डोंट यूज्ड टू लिव इन उदयपुर, वो बाहर है, तो उनका आइडिया था कहीं ना कहीं कि हम ऐसा करते हैं, और मेरे थोड़े से प्लानिंग्स थी, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी, तो साथ में मिलके हम लोगों ने बोला कि वी स्टार्ट विद समथिंग गुड, अप्रोच करेंगे लोगों को, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि होगा क्या, तो देखा जाएगा कैसे करेंगे। तो उनकी साइड से भी काफ़ी ज़्यादा पुश था कि यू आर अ यंग जनरेशन, कि आप थोड़ा सा उनके कंपैरेटिवली वी आर यंगर ब्लड, तो मतलब नॉट यू, यू आर वेरी मच यंगर देन अस, तो उनके कंपैरेटिवली यू कैन डू इट, तो उन्होंने बोला दैट इट्स अ कॉन्सेप्ट, तुम क्या बोलते हो। स्टार्टिंग में मुझे आई वेरी फ्रैंकली मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि चीज़ होगी कैसे, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, यू रिक्वायर्ड मैन, यू रिक्वायर्ड एवरीथिंग, बट उन्होंने बोला कि नहीं, विल वर्क टुगेदर एंड हम कुछ ना कुछ इसमें फिगर आउट कर ही लेंगे। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ तो हो गई, तो फिर उन्होंने पूरा मुझे कॉन्सेप्ट समझाया कि इट्स अ पोर्टेबल प्ले जोन, तो किड्स डोंट हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, एक ही जगह पे उन्हें पूरा सेटअप मिल जाएगा, इट कैन बी ऑन संडेज, इट कैन बी ऑन हॉलीडेज, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, किसी में भी आप कॉन्सेप्ट रखो। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, आई हैव सर्च्ड द होल मार्केट ऑफ उदयपुर, तब मुझे पता पड़ा कि सेक्टर 4 में, मेरे को नाम मिसप्लेस हो रहा है, तो सेक्टर 4 में ऐसे कुछ बना रखे हैं छोटे छोटे कियोस्क टाइप, सेक्टर 4 हो गए, बहुत सारे हमारे आसपास के एरियाज है वहाँ पे, तो किड्स को खेलने के लिए, एंड वहाँ पे वो अपने 2-3 आवर्स के लिए अपने बच्चों को भेज देते टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम। तब मैंने बोला कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो वी शुड गो इनटू दिस, और ऐसा ही कुछ स्टार्ट करते हैं जिससे सबको मतलब ऐसा लगे कि न्यू कॉन्सेप्ट है, कुछ नया आया। तो फिर मैंने उनका कॉन्सेप्ट फॉलो किया, एंड ही इज इन्वॉल्व इन इट कि हाँ ये चीज़ करो, इट्स वेरी गुड। तो उनके आइडियाज़ थे, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हुए, बहुत सारा सर्च किया, मार्केट रिसर्च किया था कि क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो मॉल का ही कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि मॉल में तो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, तो हम इसे खुद अपना बनाते हैं, तो इस उनकी तरफ से हमें ये चीज़ आई, मैंने इसको थोड़ा पुश किया, एंड तो मैम जैसे अभी बताया भी मैंने इंट्रो में कि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर एंड नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर, तो ये जो फेजेस है लाइफ में,
तो इन छोटे-छोटे फेजेस में ऐसा क्या इंसिडेंट्स रहे आपके साथ जिनको लेके आपको लगा नहीं एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ को लेके लाइफ में और हर इंसान को हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं एजुकेशन होनी चाहिए उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं. It's very important to say. I won't say that I was a topper. I have discussed this in class also that I was a very much average student from starting. From my academics, I was not like कि हमेशा first आ रही हूँ. No, I was like average student. I was good at studies, but not that much कि हाँ यार first आके. I don't think so कि first आके आप कुछ prove कर लेते हो. It's my point of view कि नहीं आप कुछ first आके prove कर लेते. It's not like that. You are an average student. So when we were in school ना तो चीजें चलती जाती थी and toppers used to हुआ था कहीं ना होता है टॉपर्स यूज्ड टू बुली अस कि वी आर द टॉपर्स और हम तो अच्छी जगह जॉब लग जाएंगे एंड उस टाइम पे व्हेन वी वर आई हैव टेकन 11th में कॉमर्स तो कॉमर्स में ये था कि नहीं सीए बनना है सीए बन जाएंगे एंड शुरू से आई नो दैट आई कांट बी सीए वो यू यूज्ड टू गेट ना कि पता चल जाता है जैसे मैंने आपकी क्लास में भी आके आपसे पूछा था कि किसको सीए बनना है तो 80 स्टूडेंट्स में से कोई वन था कि यस आई वांट टू बिकम अ सीए तो स्कूल टाइम पे वो चीज़ थी कि यार ये तो सीए बन जाएंगे इनके पापा का बिजनेस है ये सब सेट हो जाएंगे व्हाट यू विल डू तो इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क यार और वो कहीं ना कहीं 11th या 12th में जाके यू यूज्ड टू गेट सो मच सीरियस अबाउट योर करियर ना कि कॉलेजेस मिलेंगे कुछ भी मिलेगा एंड दिस कमिंग टू अ फैमिली बैकग्राउंड तो आई बिलोंग टू टिपिकल राजपूत फैमिली तो वो ऑप्शंस तो मेरे लिए बंद भी हो गए थे कि कहीं बाहर जाके पढ़ना है तो ऐसी वाली चीज़ तो होती है ना कि वो एक कहीं सेटबैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं था कि मुझे मैंने फिर क्लैट का एग्जाम दिया था आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि लॉ में जाते हैं तो आई हैव प्रिपेयर्ड 1 ईयर जैसे आप अभी सीमैट वगैरह उनके लिए प्रिपेयर करते तो दैट इज क्लैट कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट इट्स फॉर लॉ एंड लकीली वो एग्जाम हो भी गया क्लियर बट वो था कि मुझे एनएलयू जोधपुर चाहिए था देयर आर ओनली 12 to 13 एनएलयूज पूरे इंडिया में बट मुझे जोधपुर चाहिए था और मुझे मिला था एनएलयू उधर रुड़की सॉरी रायपुर तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था जाना और उस टाइम पे था कि नहीं जा सकते हो तुम वो चीज़ नहीं होगी तुम्हारे लिए पॉसिबल भी जा नहीं सकते तो वो चैप्टर भी क्लोज हो गया लॉ का कि नहीं हो पाएगा ये चीज़ तो फिर आई हैव ऑप्ट द ऑप्शन बीबीए तो लाइक जहाँ पे आप पढ़ रहे हो मैं वहाँ पढ़ चुकी हूँ पहले तो जब मैं बीबीए कोर्स कर रही थी तो जो टीचर्स थे आई यूज्ड टू सी देम वेरी मच फैसिनेटिंग जिस तरीके से वो पढ़ाते थे and dealing with the students like you and dealing with the primary students is very much difficult. Primary students के साथ नहीं डील कर सकते वो मेरे को माइंड में शुरू से था तो जब सब बोलते थे ना स्कूल में दैट यू विल डू दैट हम तो ये बन जाएंगे हम तो सीए बन जाएंगे हम तो ये कर लेंगे तो यार उस टाइम पे था कि ये सब तो ये चीज़ें कर लेंगे बट यू आर एन आर्मी स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं कुछ तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा और आपके जैसे मुझे लगता आपके क्या मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे बिल्कुल ब्लैंक थे फिर बीबी ऑप्शन था बीकॉम करना नहीं था बिकॉज उदयपुर में कॉमर्स के आप 2 ही ऑप्शंस ले सकते हो इधर गो फॉर बीकॉम इधर गो फॉर बीबीए और जब भी आपने 12th किया होगा तो यू हैव 2 ऑप्शंस बीकॉम करना नहीं था बिकॉज आई हैव क्लियर कि सीएस नहीं हो पाएगा यू आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट बीबीए किया दैट उस टाइम भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है बच्चों ने सबने बोला दैट विल डू एमबीए तो फ्रेंड्स के साथ मिलके ठीक है हाँ चलो एमबीए कर लेते हैं फिर भी पाथ बिल्कुल प्लेन कि एमबीए भी कर लिया देन आई रिमेंबर कि कोठारी सर वाज देयर हमारे कॉलेज में एमबीए में तो ही वॉज वेरी गुड मतलब वो हमें ये सारा पढ़ाते थे स्टॉक्स मार्केट एंड एवरीथिंग और उनकी मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगर पढ़ रहे हो यहाँ पे और डूइंग एमबीए ना तो जो आप चीज़ कर रहे हो उससे प्रैक्टिकली ना एक्सपोजर आपको लेना बहुत ज़रूरी है वरना एमबीए करके घर पे मत बैठ जाओ तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं एक्सपोजर तो आपको करना है पीएचडी वॉज इन कि मुझे कब से करनी थी पीएचडी 12th स्टैंडर्ड से कि मुझे पीएचडी तो करनी ही है बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू कि हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी 2 चीज़ें मुझे उनकी हमेशा याद है कि गो फॉर एसआईपीज कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना उस टाइम नहीं पता होता था एसआईपी क्या है टॉकिंग 2016 कि एसआईपी क्या होता बिल्कुल ब्लैंक थे बट उन्होंने बोला एसआईपी कराना उस टाइम मुझसे नहीं लेती क्या एसआईपी क्या होता है बट आज ये समझ आती है कि उन्होंने बोला वो एसआईपी बहुत मैटर करती है कि वो चीज़ मैं सेम आज अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मुझे कोठारी सर की बात बहुत याद आई थी कि टू अगर आपने किया है एमबीए तो गो फॉर दैट तो एमबीए किया था एमबीए करने के बाद वापस से ये हुआ कि हाँ आई हैव वर्कड इन एन एमएनसी देन लगा कि नहीं और समथिंग इज मिसिंग वो लगता है कहीं ना कहीं और डोंट गेट द सेटिस्फैक्शन आपको अगर कुछ नहीं होता तो आपको खुद ही समझ आता है देन आई हैव मूव टुवर्ड्स द पीएचडी
एंड लकीली पीएचडी में भी बहुत अच्छा रहा मेरा जो पूरा टेन्योर था। आई हैव गॉट द बेस्ट गाइड, कि मुझे बहुत अच्छे गाइड मिले, डॉक्टर रेणु शर्मा मैम। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी गुड। तो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। देन आई मीट पीपल लाइक यू। फिर धीरे धीरे जब आप यू यूज्ड टू कम इन दैट फील्ड ना, कि जब आप पढ़ा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जब आप पढ़ा रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको चीज़ें पता पड़ रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और अब तो मार्केट भी इतना बड़ा हो गया, शार्क टैंक को देख के भी इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसा भी कुछ मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी सराउंडिंग से कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि ठीक है। एंड में 12th में क्लैरिटी नहीं थी, सबको पता था कि किसी को सीए बनना है, मुझे तो अभी नहीं पता था मुझे क्या बनना है। और शायद मुझे अभी भी नहीं पता कि यस आई हैव सिक्योर्ड अ प्लेस, आई हैव डन माय पीएचडी, आई हैव डन माय गुड एजुकेशन, आई एम इनटू अ गुड बिजनेस, बट व्हाट विल बी अ फ्लो, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट ये नहीं पता पड़ रहा है कि हाँ आगे क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं ये कि सेटिस्फैक्शन अब थोड़ा सा जाके आया कि ठीक है, आई हैव स्टार्टेड माय ओन समथिंग, आई डोंट नो इट विल बी गुड और बैड, बट यस एक कुछ पाथ तो मिला है, लेट्स वर्क ऑन इट। तो आई डोंट नो कि हाँ साथ वाले बहुत सारे लोग सीए भी बन गए, दे आर गुड आईटी कंपनीज, दे आर some आर इन फॉरेन अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, सम आर वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब्स, कोई आईएम में है, कोई एनएलयू से पास आउट होकर बहुत अच्छी जगह पे है। सो इट्स लाइक कि सब अपनी अपनी जगह सेट है। तो इट्स लाइक कि दोनों की बात कहाँ जाता है, लेट्स सी। बट हाँ आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड कि आई हैव डन माय पीएचडी, जो चाहिए थी कि हाँ तेरे फादर को और मुझे भी, एंड आई एम इनटू अ बिजनेस आल्सो। तो कहीं ना कहीं आई एम लाइक सैटिस्फाइड अभी। सो मैम, जैसे आप जब स्टूडेंट थे और अभी जो आप इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने जो चेंजेस देखे हैं, जो अप्रोच आपकी रहती थी चीज़ों को लेकर और जो आज की जनरेशन को की रहती है अप्रोच, उसमें आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं? वो तो खैर आपको ज़्यादा पता होगा कि क्लासेस में क्या रहता था क्या नहीं, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब जैसे बोल सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया। व्हेन वी वर डूइंग द ग्रेजुएशन टिल मास्टर्स आल्सो एंड टिल लाइक इन पीएचडी आल्सो आई वाज अ स्टूडेंट ओनली, स्कॉलर कहलाते हैं बट स्टूडेंट ही है। बट जो हमारी जनरेशन है वी आर लाइक कि सो मच रिस्पेक्टफुल। आई डोंट नो कि आज के बच्चे भी कुछ कुछ रिस्पेक्टफुल होंगे, बट दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज, जहाँ तक मुझे लगा। नो डाउट they have so much innovative mind। आज की जनरेशन में वी डोंट हैव दैट मच इनोवेटिव माइंड। हम तो बिल्कुल रटते थे, रट के पास हो जाते थे, बस वैसा वाला ही कॉन्सेप्ट था। बट यस कि वहाँ जो था ना, टीचर्स को वैसा लगता था कि व्हेन दे आर सेइंग समथिंग ना, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बट टुडे स्टूडेंट्स आर सो मच एडवांस देन टीचर्स आल्सो, और वो कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी है, तो देयर इज अ ह्यूज गैप। आजकल के स्टूडेंट्स दे आर इनोवेटिव इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक आई कैन सी यू आल्सो, you are innovative in different fields, some have running their business from a graduation level also। but हमने तो कभी सोचा नहीं था graduation level पे we have to earn money। many of the students of your class are earning money at the graduation level also, they are working from home, they are doing the digital marketing course। so there are the different perspective, I guess जो perspective technologically change हुए हैं, प्लस जो सोशली पेरेंट्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है बच्चों के उसमें, कि उन्होंने कि यू शुड बिकम इंडिपेंडेंट नाउअडेज। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कुछ फैशन चेंजेस, दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द किड्स राइट नाउ मेनी सेंसेस। बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है किड्स को। बट आई गेस कहीं ना कहीं गुड है, बट दे आर कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि नहीं। व्हेन आई यूज्ड टू आस्क इन क्लास ना कि हाउ मेनी यू हैव टू गो इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो आई गेस मुश्किल से 80 की स्टूडेंट्स में से एक या दो में की ही हैंड्स रेज हो पाते थे। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, एंड एफर्ट्स जो आप ये जो चीज़ कर रहे हो, आजकल के स्टूडेंट्स दोज आर इन्वॉल्वड इन टॉप नॉच बिजनेस क्लास, कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इट वोंट बी पॉसिबल फॉर आवर जनरेशन, हम तो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ हो भी नहीं पाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से है वो कम हो रहा है। वो जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो बेसिक अगर आपको किसी चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं पता है ना, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट वो चीज़ हो जाती है ना कि जब हम उनसे बच्चों से पूछते हैं कि आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, मुझे तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का आंसर इतना कंफ्यूजिंग मिला हुआ है ना, मुझे हंसी आती है बहुत। तो आपको मेन रीजन क्या लगता है इस चीज का, कि क्या वो पीयर प्रेशर रहता है कि सब कुछ नया कर रहे हैं तो हमें भी कुछ नया ही करना पड़ेगा, और या फिर ऐसा है कि इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो आपको किसी और एक मतलब बैकअप के लिए आपको रखना ही है? क्योंकि आजकल हर जगह जहाँ भी हम सुनते हैं कि जैसे ये बीबीए भी है, एमबीए भी, इनफैक्ट एमबीए के बाद भी
आज जॉब सिक्योर नहीं है, तो एक काइंड ऑफ हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि मेरे पास बैकअप में कुछ है। तो क्या उस बैकअप को ध्यान में रखते हुए लोग इनोवेट कर रहे हैं, या फिर लाइक सारे अपने पैशन को फॉलो करें? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टूडेंट्स अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं। पैशन को फॉलो करने वाले तो आई गेस ओनली 10% होंगे जिनको लगता है कि यस आई हैव टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव टू वर्क ऑन द डिफरेंट फील्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ 10% लोग ही ऐसे होंगे जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि इसने किया तो मैं भी करूँ, वो वाली चीज़ हो जाती है कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो यू शुड स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। हाँ, करना तो वही है, बट ऑब्वियसली यू आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, इफ यू आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट तो आप कुछ डिफरेंट चीज़ खोलो। तो उनके बाद मुझे नहीं लगता पीयर प्रेशर तो कहीं से होगा, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक आज की जो आपकी जनरेशन है वो पीयर प्रेशर वाली चीज़ में बिलीव करती है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है कि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का पीयर प्रेशर होगा। आई हैव आल्सो हैव कजिन्स लाइक जो आपकी जनरेशन के, उनको प्रेशर नाम की चीज़ ही नहीं पता है कि क्या होती है। दे आर सो चिल कि इफ पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग कि वी विल फिगर इट आउट एंड दे यूज्ड टू डू इट। मतलब वेब डिजाइनिंग, दिस कोडिंग, देयर आर सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल ना। एक तो दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम these courses also, बिकॉज हमारे पास तो ऐसे कुछ थी नहीं, वी हैव दैट लिमिटेड ऑप्शंस कि हमें यही पढ़ के लेना है। बट आज के पास, आजकल सबके पास ये ऑप्शंस भी है, तो दे आर डूइंग दैट थिंग। तो ठीक है, उनके पास पीयर प्रेशर नहीं है। 10% आर फॉलोइंग देयर पैशन। कुछ को लगता है कि नहीं, जो पुरानी चीज़ है उसमें कर सकते हैं, कुछ अपने बिजनेसेस को फॉलो कर रहे हैं जो उनके एंसेस्टर बिजनेस है। बट यस, आई कैन से कि जो नाउडेज किड्स हैं दे आर वेरी मच इनोवेटिव, बट कहीं ना कहीं दे आर लैकिंग इन समथिंग कॉल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज और थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना। तो दे आर लैकिंग इन दैट। बाकी दे आर वेरी मच इनोवेटिव। आई कांट से कि आज की जनरेशन इनोवेटिव नहीं, दे आर इनोवेटिव। लाइक वी वर डिस्कसिंग ना कि कोई फोन वगैरह में भी है, तो आई वुड गेट कि यार मुझे फोन के फीचर्स इतने समझ में नहीं आएंगे जो आपकी जनरेशन को आ जाएंगे। तो दे आर इनोवेटिव, दे आर इंटेलिजेंट, बट ये है कि दे शुड यूज देयर माइंड इन करेक्ट वेज। देयर आर, अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के सोर्सेज बहुत सारे हैं ऑप्शन देने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी वो सोर्सेज हैं। तो इफ यू हैव माइंड, यू शुड यूज इन अ करेक्ट वे। एंड व्हेन यू हैव बिकम ग्रेजुएट ना, तो इट्स अ वेरी मच हाई टाइम कि हाँ, अब हमें कुछ सोचना चाहिए अबाउट योर करियर। फर्स्ट ईयर में तो सभी मजे करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियसनेस आई थिंक कि कहीं ना कहीं मिसिंग है आज की स्टूडेंट्स में, हम में ज़्यादा थी। सो थोड़ा बिजनेस पे वापस मूव करते हैं। तो जैसे हम ऐसा कोई डे रहा हो आपका जिसपे आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक इन द सेंस आपको कस्टमर से भी डील करना है, और वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, प्लस साथ में आप रिसोर्सेज भी मैनेज कर रहे हो और आप अपनी टीम को भी साथ में लेके चल रहे हो, तो वो ऐसा कोई डे एक्सपीरियंस जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा टायरिंग लगा है कि I guess it was our second party, second birthday party was there. किड बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे हमें ऑर्डर था कि वहाँ पे आपको सेटअप करना है। एंड अब यही है कि साथ साथ में आई वाज कैरिंग माय स्टडीज आल्सो, कि पढ़ाई भी चली रही है साथ में, वी आर फोकसिंग ऑन पीएचडी आल्सो, तो वो बर्डन तो साइड में है ही, माइंड में है ही। उसके बाद वो इट्स लाइक अ बिजनेस में वेयर यू कैन टेक टीम अप, मतलब 24 आवर्स आप या फिर 365 डेज आप उस टीम को अपने साथ नहीं रख सकते। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आपको पूरा सेटअप करना है। इट कैन बी 15 डेज, इट कैन बी इन 10 डेज। तो वो जो सेकंड बर्थडे पार्टी थी वो वाला बहुत हैप्पी था, बिकॉज उस टाइम पे हमें इमीडिएट कॉल आया था मॉर्निंग में। और जब ऐसा कोई ऑर्डर लेना होता है तो वी यूज्ड टू से आवर कस्टमर्स कि आप प्लीज एक दिन प्रायर हमें बता दो, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग आवर एचआर, रिगार्डिंग जो ह्यूमन रिसोर्स हमें वहाँ लगाने हैं, उन सबसे भी हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इट वाज लाइक कि मॉर्निंग में कॉल आया, एंड मॉर्निंग इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, आई हैव टू मैनेज माय होल शेड्यूल कि यार अब कैसे क्या सेट होगा। और इस पूरे सेटअप को करने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 पर्सन्स। 2 आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए होते कि यार कहीं सही वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं काम, प्लस आपको देखना होता है कि कोई आपका मटेरियल जो आपकी सारी कॉस्टिंग है जिसमें आपकी लगी वो सारे मटेरियल सबके खराब हो जाए। तो रिसोर्सेज पे जो है वो मेन फोकस रहता है। तो दैट डे वाज वेरी मच हैप्पी कि रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके डैमेज ना हो जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, वी यूज्ड टू गिव अ वेरी गुड क्वालिटी टू द कस्टमर कि कहीं उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कि कोई ऐसा प्लास्टिक मटेरियल ना हो जिसको अगर धूल मिले तो उससे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दैट डे वाज वेरी मच हैप्पी कि वहाँ पे ना हम उन्हें अरेंज कर पा रहे हैं, ना हम कोई ऐसी टीम को बुला पा रहे हैं जो हमारा पूरा सेटअप अरेंज करे। तो आई रिमेंबर्ड कि जब बोला ना कि व्हेन यू आर इनसाइड द बिजनेस, तो आपको भी, अगर आपको बनना है, आपको भी काम करना, तो आपको करना पड़ता है।
तो वहाँ पर हमें 2 घंटे पहले कॉल आया, हमें सुबह मॉर्निंग में कॉल आया, हम लोकेशन पे पहुँचे, एवरीथिंग वाज़ गोइंग, बैलून वाले बैलून डेकोरेशन कर रहे हैं, हमें वहाँ सेटअप करना था। हमारे पास कोई भी नहीं था। आई वाज़ देयर, माय पार्टनर वाज़ टॉकिंग अबाउट वो थे। तो हम सिर्फ 2 जने थे और हम 2 जनों ने वो पूरा सेटअप किया एंड हम लोगों ने ही उसको ऑब्जर्व किया। हम वो किड्स खेल रहे हैं तो उन लोग को भी हमने ऑब्जर्व किया। उस दिन हमारे पास कोई टीम नहीं थी। तो दैट डे वाज़ लाइक कि यार क्या हो रहा है, कि ठीक है। एंड दैट डे कि हमने उस दिन रियलाइज़ किया कि चलो कोई नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा। बट फॉर द कस्टमर्स ये होता है कि इफ यू आर गिविंग एन ऑर्डर तो यू शुड गिव ऑन द प्रायर बेसिस। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जल्दी बता दोगे तो इट विल बी वेरी मच कंफर्टेबल, आपको भी अच्छी चीज़ मिलेगी। बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट्स, आप चीज़ें सेट कर रहे हो। लाइक जैसे आप भी किसी को कुछ करो, कोई भी कस्टमर से यू ऑन शॉप, तो ऐसी चीज़ होती है ना, पहले बता दो तो चीज़ थोड़ी सी सही रहती है। तो दैट्स इट। सॉरी स्टॉपिंग, मैम जो रिसोर्सेज आप बता रहे हैं, तो रिसोर्सेज आप इक्विपमेंट्स बता रहे हैं जो प्ले स्टेशन पे आप यूज करते हो, तो आप एक एक करके उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सके कि हाँ, क्या फॉर क्या श्योर। जैसे मैंने ना कि जैसे पूरा फोकस इज फॉर द किड्स ओनली, कि हमें किड्स को इंटरैक्ट करना है स्क्रीन टाइम, तो हमने उन्हें बहुत सारी वैरायटी ऑफ टॉयज दी है वहाँ पे। मतलब हम उनके लिए पूरा सेटअप करेंगे एन एरिया, तो उसमें देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स। कोई छोटी स्लाइड है, कोई बड़ी 5 फीट की स्लाइड्स है, कोई स्लाइड्स जो है वो बॉल पूल में जा रही हैं तो उन्हें वहाँ मज़ा आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्विंग्स हैं, थोड़े बहुत रोलर कोस्टर्स हैं, फिर थोड़ा सा ट्रैम्पोलिन है छोटा वाला जिसको वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे उनको अंदर ही अंदर इंट्रैक्शन बढ़ता है। एंड व्हेन आई हैव सीन कि बच्चे बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तो दे सिट अराउंड देयर मदर और वहाँ पे वो बोल देते हैं कि ठीक है हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो नो इंटरेक्शन यूज टू हैव, कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है। जब हम कॉलेज में भी जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों का। एक तो सब स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व होते हैं और उसी बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो वो सब चीज़ें निकलेगा कि, और जब वो सब साथ में खेल रहे होते हैं रिसोर्सेज में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स हो गए, स्विंग्स हो गए, तो दे यूज्ड टू बिल्ड अ गुड इंटरेक्शन पॉइंट, और वो काफ़ी वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो डिफरेंट बॉल्स, और इसका कहीं ना कहीं ये मकसद भी था कि आप कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ाओ, उस चीज़ से कि किड्स का इंटरेक्शन बढ़ेगा, थोड़े से इंटरेक्टिव भी बनेंगे, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो टॉयज में ये सारी चीज़ें आते हुए कुछ ना कुछ अब हम जा रहे हैं कि कुछ मतलब जो आपके साथ में गेम्स खेलती थी उसके थोड़े लोअर वर्जन किड्स के साथ लेके आऊँ टू इंक्रीज माई टीम। लाइक टैटू मेकिंग हो गया फॉर देम, कि सिंपल पेंट से वो चीज़ करे, कुछ इंटरेक्शंस हो गए, कुछ क्विजेस वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ आई इन्वॉल्व धीरे धीरे। बट अभी जो सब कुछ है इट्स ऑन द फिजिकल बेसिस ओनली, कि उनको सारी चीज़ें अपने खेलेंगे पहले नहीं थक जाएंगे। इट कैन बी बॉल पूल, इट कैन बी स्लाइड्स, इट कैन बी राइड्स, बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज हैं जिससे वो बैठ के खेल सकते हैं। इट इज़ मैगजीन्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं करने के लिए, तो दे कैन डू दैट। वाइट बोर्ड है जिस पे दे कैन ड्रॉ एनीथिंग। तो दीज आर द डिफरेंट रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स व्हिच आई एम यूजिंग, जो उनके लिए भी फ्रेंडली हैं थोड़े से यूज़ करना, और ऑडियंस को भी लगता है कि ठीक है वी आर डूइंग। और वो एरिया भी प्रीमाइसेस भी पूरा इतना ही होता है कि करीबन इस एक रूम में आप उसे सेटअप कर सकते हो, और उस रूम में सेटअप करने के बाद योर पेरेंट्स, मतलब यू आर रिलैक्स्ड कि वो उस सेटअप से बाहर कहीं नहीं जाए। तो काइंड ऑफ बाउंड्रीज है, काइंड ऑफ बाउंड्रीज है, मैट्स है नीचे और उसके ऊपर पर्टिकुलरली फेंसिंग है पूरी। तो जो फेंसिंग है उसका मटेरियल क्या रहता है? इट्स अ हार्डकोर प्लास्टिक, जो आपको फर्स्ट क्राई वगैरह पे सारे मिल जाते हैं। तो फर्स्ट क्राई जहाँ पे सारी अपनी चीज़ें मतलब जहाँ से बनवाते हैं बल्क में, हमने उन्हीं कंपनी से सारे जो है बल्क में मंगा लिए थे होलसेल में। तो फेंसिंग से कवर हो जाते हैं, बिकॉज बच्चे गिरेंगे कुछ होगा तो इट वी कांट यूज दैट थिंग कि जो उन्हें हर्ट करे। तो वी आर यूजिंग दैट मटेरियल ओनली कि जिससे उन्हें फ़ायदा हो, जिससे उन्हें नुकसान ना हो, तो पेरेंट्स भी थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। क्योंकि मैंने जैसे रील्स में भी देखा था जो फेंसिंग है वो ट्राई वो वाली है, तो इन केस वो जैसे आप बता रहे हो कि वो सेफ है, वो सेफ है फॉर दिस चिल्ड्रंस आल्सो। एंड इसीलिए मैंने ना किड्स को हाईलाइट कर दिया था कि करीबन 15 से पहले पहले बच्चे ही रहेंगे, और वो भी होगा ना कि 8-9 साल के बच्चों को ही एंटरटेन करना है, तो उनके लिए फेंसिंग थोड़ी सी छोटी भी हो जाती है, तो वो खेलेंगे करेंगे। आपने देखा कि अपने यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स होते हैं, 30 मेगा ट्रेड फेयर्स नहीं होते तो सेलिब्रेशन मॉल्स में फेयर्स वगैरह होते हैं जिनके बहुत सारे चार्जेबल भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे देयर यूजिंग एनी टाइप ऑफ मटेरियल। तो उतना वो ऐसा नहीं होता है कि वो किड्स को ध्यान रखते हैं, वो तो बस दे हैव टू कि आए बच्चे खेले जाए, तो ये है गिवन की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी भी है, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं तो ये चीज़ रखते हैं ना कि कस्टमर को जो आप चीज़ दो तो क्वालिटी शुड मैटर, कि कहीं ना कहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़
उन्होंने ये बोला कि किड्स हैव एंजॉयड देयर सेल्व्स, कि हाँ, ये नहीं है कि केक कटिंग के बाद कोई इसको मार रहा है, इधर भाग रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। वो उसी एरिया में करीबन 2 घंटे तक एन्जॉय कर रहे हैं। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो रिलैक्स कि ठीक है, दे आर एन्जॉयिंग, वी कैन हैव आवर टाइम ऑल्सो, वी कैन अटेंड डिफरेंट गेस्ट, ये सारी और चीज़ें एक काइंड ऑफ पर्सनल जो ग्रोथ होती है वो भी वहीं चिल्ड्रंस से हो को मिलती जाती है। बिकॉज़ नाउअडेज़ ना शिफ्ट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि कहीं न कहीं जो मैंने आपको बोला कि आपकी जनरेशन जो है, वो कहीं न कहीं थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करती है। आप लोग काफ़ी इनोवेटिव होके बाहर आना चाहते हो, तो जो आपकी बाद की जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे बिलीव करेगी। तो कहीं न कहीं पर्सनल ग्रोथ, उनका फिज़िकल ग्रोथ तो हो ही जाता है इस चीज़ से। नाउअडेज़ किड्स आर वेरी मच बिज़ी। स्कूल अटेंड करते हैं, उसके बाद रीड्स टू कोई मैथ्स ओलंपियाड, कोई म्यूज़िक, तो ऐसी फन एक्टिविटीज़ उनके लिए अच्छी रहती है। थोड़ा-सा उनको इंटरेक्शन मिल जाता है, थोड़ी-सी फिज़िकल ग्रोथ भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। सो मैम अभी एआई बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, हर फील्ड में एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में और एक टीचर की लाइफ में भी एआई आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारे लिए एआई एक तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, असाइनमेंट्स हो असाइनमेंट्स हो गए, गए। तो बस यहाँ कुछ उसका सेंस नहीं है ना, दे हाँ, दिए बस, तो चैट जीपीटी खोला, वहाँ से आ गया। बट टीचर्स की लाइफ में ये कैसे हेल्प कर रहा है या फिर एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है कि उसको एक कंपैरिजन की तरह टीचर देखते हैं, एज़ अ टीचर आप उसे अपना एक कॉम्पिटिटर रिप्लेस। देखते हो या फिर उसको उनकी उनकी उसकी हेल्प लेने पे ज़्यादा फोकस करते हो आप? नहीं, देयर वाज़ अ डिबेट आल्सो ना कि कैन एआई रिप्लेस रिप्लेस टीचर्स टीचर्स या या नॉट? तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, और ये शायद मुझे लगता है कि व्हेन सम आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? आज आपको टीचर्स अगर फिज़िकली आके पढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ ज़्यादा इंटरैक्टिव है। अगर आप एआई के थ्रू कि हाँ, कल को आपको बता दिया कि यू हैव दिस सर्टेन टॉपिक्स, आपने उन्हें एआई के थ्रू पढ़ लिया, बट यू विल नॉट गेट द इमीडिएट आंसर टू दैट, या फिर कुछ इंटरैक्टिव या इनोवेटिव इतने आंसर्स नहीं मिलेंगे जो आपके क्रिएटिव माइंड्स को चल के जो आंसर्स आते हैं। सो यस, एआई इज द वेरी गुड टूल्स। एआई जो हायर एजुकेशन में जो उनके टूल्स हैं, टर्निटिल हो गए या फिर क्राफ्ट स्कूल हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स हो गए जिससे हमारे असेसमेंट्स ईजी हो गए। हम जो बच्चों की मार्कशीट्स असेस करते हैं वो ईजी हो गई है। उनके पेपर्स जो हम देखते हैं वो असेसमेंट कहीं ना कहीं ईजी हो गया। तो एआई ने ऐसे नहीं बोल सकती कि कुछ नहीं किया है। टीचिंग हो गया, आपकी लाइफ हो गई, उसमें या फिर एक जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म में एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है टू गेन अ सर्टेन नॉलेज ऑन एनी टॉपिक। मतलब बहुत ज़्यादा एआई ने सब चीज़ में गेन किया है। बट एक रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल। वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज व्हाट अ टीचर यूज्ड टू टीच ना, उनके पास अ सेंट्रल बहुत सारा नॉलेज होता है। इफ यू टॉक अबाउट एआई तो उसके पास यूनिवर्स का नॉलेज है, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। बट आपको जब इमीडिएट आंसर पूछना ना, अगर आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हो, कहीं ना कहीं टीचर का तो फोकस ये रहता है कि दे विल सेटिस्फाइड यू, बट आई डोंट थिंक सो दैट एआई विल सेटिस्फाइड योर आंसर। इट्स अ गुड अप्रोच, और ज़रूरी भी है टाइम के साथ थोड़े से डेवलपमेंट आए, थोड़ा सा इनोवेशन हो, बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई ना, तो यू लैक योर स्किल्स, आपकी स्किल्स कहीं ना कहीं लैक होने लग जाएगी। लाइक किसी को हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं, मोस्टली मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जाके चेक करूंगी वापस से वो कॉपी पेस्ट है या नहीं। आई गेस 70-80% असाइनमेंट्स वहीं से होते हैं। आजकल गूगल को कोई नहीं पूछता है, जाके डायरेक्टली चैट जीपीटी खोला, अपन ने लिखा कि टीचर ने जो असाइनमेंट दिया उसका हमें सिस्टमैटिक चीज मिल जाएगी। बट फिर वो चीज चल जाती है, अगर वो असाइनमेंट खुद आप पढ़ते, 3-4 बुक्स को रेफर करते, अगर आप उसमें से पढ़ते, तो कहीं ना कहीं आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती। तो वो चीज़ एक चैलेंज क्रिएट कर रही है कि स्टूडेंट्स आर बिकमिंग लेथार्जिक। उनको लगता है कि क्या करना है, देख के लिखना है, खत्म। कहीं वो बुक्स को रेफर नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा उन सब पे नहीं जा रहे हैं, वो एक ही चीज़ पे स्टक के डाला और आ गया। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है कि स्टूडेंट्स की लाइफ हम्बल हो रही है इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही है। टीचर्स के लिए इट्स हेल्पफुल, बट या on my perspective it won't replace any natural human being, क्योंकि जितना इंटरैक्टिव करके टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, जितने नॉलेजेबल वो होते हैं, जितने स्किल्स करके आपको क्विकली एक चीज़ के 10 आंसर सॉल्यूशंस देना इन क्रिएटिव फॉर्म, तो वो टीचर्स आपको काफ़ी अच्छे से दे पाती। एआई विल गिव यू बट ऑन एन सर्टेन लिमिट। आप उस पे अगर कोई भी क्वेश्चन डालोगे तो आप उसको 10 बार सर्च करोगे, 10 बार आपको वही पैटर्न में आंसर मिलेंगे। बट अगर आप वही क्वेश्चन टीचर से घुमा फिरा के चीज़ें पूछोगे तो दे विल ट्राई टू गिव यू एन इनोवेटिव फॉर्म। तो कहीं न कहीं चीज़ें इस चीज़ में मैटर करती है। एआई इज़ एन इम्पोर्टेंट, यू आल्सो थिंक ना कि आपके लिए भी एआई हेल्पफुल ही रही होगी। आज कैट का कुछ नहीं आ रहा है कोचिंग पे पढ़ के, तो हम शायद उस पे सर्च करते हैं तो हमें मिल जाती है।
तो एआई थोड़ी सी इंटरैक्टिव तो है, बट यस इट वोंट रिप्लेस टीचर्स। आई डोंट थिंक सो। बाकी आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि इट विल और नॉट, मतलब कि आपको एआई से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि आपने किसी दिन कोई क्लास स्किप कर दी और उस दिन आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा बताया कि आपको वापस आप टीचर से पूछने में हेजिटेट हो रहे हो, तो आपने वो एआई से पूछा और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। काइंड ऑफ मैम अगर मिक्स्ड अगर रखे दोनों चीज़ों को और उसमें से प्रोडक्टिव जो हमें चाहिए वो अगर अपन निकाल सके तो बेस्ट है एआई बेस्ट का है। एक मिक्स है। तो हाँ, बिकॉज़ जब आप क्लास में पढ़ रहे हो और क्लास में पढ़ते हुए आपको उन टूल्स का सिखाया जाए कि ये टूल्स इस तरीके से वर्क करते हैं या इस तरीके से काम करते हैं, तो दोनों चीज़ें हो रही है और आपको जो चाहिए वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो नेक्स्ट फॉर्म वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन सब ने कहीं न कहीं एआई को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ही लिया है टू बी बेस्ट। बिकॉज़ और सोचो हम तो बोलेंगे नहीं वी आर ओनली बेस्ट और हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर इट वोंट बी पॉसिबल। फिर अब यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, उस चीज़ के साथ आपको वो चेंजेस करने भी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो मैम आपका यूथ को क्या एक एडवाइस रहेगी आपकी जो डिफरेंट स्ट्रीम्स में है, कॉलेज फेज में है या फिर जस्ट 12th पास आउट हुए हैं, तो उनको अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाना चाहिए आपकी पर्सपेक्टिव से? आई गेस द फर्स्ट एडवाइस कि वो होता है ना कि आप लोग मीम्स स्क्रॉल करते हो तो उसमें ये होता है कि लिसन टू योर पेरेंट्स। जब हम भी उस एज में थे तो वी वोंट कि यार ये तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, बट इट्स ट्रू कि व्हाटएवर योर पेरेंट्स यूज्ड टू से इन दैट स्टेज ना, इट्स वेरी ट्रू कि उन्होंने जो चीज़ बोली है ना वो चीज़ सही होती है। एंड व्हेन यू कम टू दैट लाइफ ना यू रियलाइज कि हाँ उन्होंने जो चीज़ बोली तो सही है। इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि 12th के बाद यू शुड ऑप्ट फॉर दैट सब्जेक्ट, आई एम नॉट टेलिंग कि 3 इडियट्स जैसे प्रेशराइज ही करना चाहिए पेरेंट्स को, वो चीज़ नहीं। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आज के पेरेंट्स प्रेशराइज करते होंगे, वो तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। आई एम नॉट सीन इन माय फैमिली, तो कहीं और तो पॉसिबल ही नहीं। बट if they are giving you some advice on your personal life, if they are giving you advice on that कि आप ये सब्जेक्ट चूज करो, क्योंकि आई थिंक कि उन्होंने ज़्यादा हमसे थोड़ा सा देखा है लाइफ स्पैन, दे हैव सीन दी मच मोर कॉम्पिटिशन, तो उनकी चीज़ सुनना ज़्यादा बेटर है। वो मुझे कहीं न कहीं लैक लगता है बिकॉज़ आजकल का यूथ यूज्ड टू से कि नहीं हम तो यूट्यूब खोलेंगे और हमें 10 ऑप्शंस दिख जाएँगे। बट व्हाटएवर एडवाइस यू गेट फ्रॉम द रूट्स ना, तो वो चीज़ थोड़ी-सी आपको ऐसे प्रैक्टिकल नहीं मिल पाती। तो आई गेस दैट यूथ ऑफ टुडे शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स। बाकी ऐसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं जिसमें वो कहीं न कहीं लैक करते हैं, दैट दे आर टू मच ऑन द सोशलाइज़। हर चीज़ को सोशलाइज़ करना आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट। आई आल्सो यूज़ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, लाइक मैं भी बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे हूँ। आई ऑल्सो हैव इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ जो है वो चीज़ होता है। बट यू शुड नॉट हैव दैट मच सोशलाइज़ होना भी, इट्स नॉट दैट मच गुड ना। And my personal advice to girls ki, like if you are a girl now, you should be towards a huge focus towards your future, because after a certain age you'll have different burdens in your life. ऐसा नहीं है कि you are a boy you will not have, but being a girl you'll have different burdens on your life. कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाने के बाद आपको बहुत सारे burdens फेस करना ही पड़ेगा, whether it will be related to the career, it will be related to your marriage, वो सब चीज़ें आएगी लाइफ में, you won't neglect it. तो व्हेन दीज गर्ल्स आर गेटिंग टाइम ना, तो यू शुड फोकस ऑन कि आप अपने पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, आप उसको ग्रोथ की टूवर्ड्स ले जाओ। दैट पिक्चराइजेशन की बताना कि सोशली कि मेरी लाइफ बहुत कूल है, तो वो चीज़ें वो आई थिंक वो टाइम के साथ हो जाएगी। बट व्हेन यू आर गेटिंग द टाइम टू स्टडी, व्हेन यू आर गेटिंग टाइम टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, व्हेन योर पेरेंट्स आर हेल्पिंग सो मच, मतलब आजकल के पेरेंट्स आर सो मच इंडल्ज्ड कि दे आर सो मच सपोर्टिव, व्हेन दे आर गिविंग यू दिस मच अपॉर्चुनिटी ना, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ठीक है सोशलाइज बाद में कर लेना लाइफ को, वो चीज़ चलती है। तो दीज 2-3 थिंग्स है जो आजकल के यूथ में कहीं ना कहीं लैक करती है, दैट लिसन टू योर एल्डर्स। इट कैन बी योर एल्डर्स लाइक पेरेंट्स, वो उनको उनकी एडवाइस बुरी लगेगी। इफ आई टॉक अबाउट माई ब्रदर, मैं उसको कुछ एडवाइस दूंगी तो वो उसको बुरी ही लगेगी। बट आई एम डैम श्योर कि आफ्टर 5 to 6 years या आफ्टर द स्पैन ऑफ 10 years उसको लगेगा दैट एडवाइस वॉज वेरी गुड। तो इट इज़ वेरी थिंग कि हाँ, आप सब चीज़ें पुट करो। इफ यू आर गोइंग टू अ गुड थिंग, आज बहुत फैक्ट बात है, एनीबॉडी यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, लाइक आजकल का यूथ, आई डोंट इमेजिन कि यार हमें कोई बाहर जाने की दोस्तों के साथ परमिशन देते थे, कॉलेज ट्रिप्स वर डिफरेंट, बट ऐसे फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते। तो आजकल के ग्रेजुएट देर गोइंग, कहीं कोई गोवा जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग ऑन योर ओन मनी, आप कहीं न कहीं यू आर यूजिंग योर पेरेंट्स मनी ओनली ना। तो फर्स्ट ट्राई टू अर्न योर मनी,
आप इतना स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को दैट यू आर स्ट्रॉन्ग कि हाँ मैंने अपना खुद अर्न किया, नाउ आई एम एंजॉइंग माई, आई एम फुलफिलिंग माई ड्रीम्स ऑन माई बेसिस। तो इट्स ऑल्सो एडवाइस कि यस, लाइफ एंजॉय करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट दीज 2-3 years ना आफ्टर योर ट्वेल्थ, दैट ट्वेल्थ तक यू आप बोलते हैं ना कि ये 10th पास कर लो उसके बाद मजे ही मजे, ट्वेल्थ में इट्स नॉट लाइक दैट। 10th के बाद भी उतना ही स्ट्रगल है, 12th के बाद भी उतना ही स्ट्रगल है, बट यू हैव टू बिकम सीरियस। व्हेन यू अचीव दैट थिंग ना, देन यू कैन स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ। बट आप वो सारी चीजें जब पहले ही करने लग जाते हो ना, तो लाइफ बिकम्स कि अब कुछ करने को रहा ही नहीं है ना। तो चीज़ें थोड़ी-सी आनी चाहिए, चीज़ें थोड़ी-सी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रगलिंग होनी चाहिए। इफ़ यू वांट कि जैसे आई कैन गिव एग्ज़ाम्पल कि जहाँ मैं रहती हूँ नेबर्स, या मेरा भी यही फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि जो हम हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो अब आएगी उसको ये सिखाए कि यू शुड नो वर्थ ऑफ पेंसिल ऑल्सो। आजकल के जो यूथ है 20, 21, 22 वाले, आफ्टर 2000 वाले जो सारे हैं आई गेस, उनको फिज़िबिलिटी हर चीज़ की, यू वांट दिस दे विल गेट दैट, कि आप मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ें मिल जाएगी, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ें मिल जाएगी। दे डोंट नो द वर्ड स्ट्रगल। तो हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स आल्सो कि थोड़ा-सा जो स्ट्रगल वर्ड्स है दे शुड, कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि हाँ, इट्स अ स्ट्रगल, ये चीज़ चाहिए तो यू हैव टू डू दिस। हमारे टाइम पे इट वाज़ लाइक कि 12th के बाद बहुत हाइप हो जाता था कि अब तुमने 11th में तो तुमने अपनी डेस्टिनी चूज़ कर ली है, कॉमर्स चूज़ कर ली, तो कॉमर्स से आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स से साइंस में तो जा ही नहीं सकते हो, जाओगे तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो वो फिक्स हो जाता था और उस टाइम इतना डर था कि नहीं अब क्या करेंगे। तो कहीं न कहीं दैट पेरेंट्स का फियर इज़ आल्सो मिसिंग। स्टूडेंट्स लाइक कि वी विल डू एमबीए, हम इसी यूनिवर्सिटी से करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भले 30 लाख्स लगे, पेरेंट्स बोले कि ओके वी विल अरेंज। तो आई थिंक दैट सीरियसनेस इज़ आल्सो मिसिंग। कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को लगता है, आजकल के यूथ को लगता है दैट हम तो कर लेंगे, पेरेंट्स हैं। बट येस, यू शुड बिलीव इन कि सीरियसनेस होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में, करियर चूज़ करने में, तो विल गेट अ अच्छा फेज़ आपको जल्दी मिल जाएगा। इट इज़ नॉट कि नहीं आप जॉब करो तो ही चीज़ होएगी। आप अच्छा स्टार्टअप करो, थोड़ा-सा उसमें स्ट्रगल करो, तो कहीं न कहीं सीरियसनेस लाके करोगे ना चीज़ें तो अच्छी हो जाएगी। लाइक जो मैंने आपको टास्क दिया था इन योर 3rd सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप में कि यू हैव टू गो एंड मीट डिफरेंट हाँ, एंटरप्रेन्योर्स, इंटरव्यू। 3 टू 4 जो वो था, तो वहाँ पे जो सबकी स्किल्स निकल के आई थी, आई वाज़ सो मच शॉक्ड एंड हैप्पी कि ये स्टूडेंट्स आर दैट मच क्रिएटिव। तो जब आपने भी उन लोगों से इंटरेक्शन किया था तो आप लोग को पता पड़ा ना कि दे हैव आल्सो डन, कि अच्छा खासा उन्होंने स्ट्रगल किया है, देन दे आर सिटिंग एट दैट प्लेस। तो इट्स लाइक कि ठीक है, आपका पैशन, इफ योर पैशन इज सिंगिंग, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप उदयपुर में रह रहे हो और आपको गाना बजाना है और आपके पेरेंट्स आपको गाना नहीं बजाने देंगे, वो बोलेंगे पढ़ाई करो, तुम इसमें कुछ है। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ मैटर करती है, दैट योर सराउंडिंग्स आल्सो मैटर, कि आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हो ना, तो उस चीज़ की चीज़ें मैटर करती हैं। तो वही चीज़ है। तो कहीं न कहीं सीरियसनेस हो गया, थोड़ा-सा डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें। तो गर्ल्स के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए हाइलाइट करूँगी बिकॉज़ आई वांट टू सी देम कि हाँ, बॉयज़ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं न कहीं उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। दे हैव दैट बर्डन। बट इफ अ गर्ल ऑफ माय एज या फिर अ गर्ल यंगर देन मी कि प्लान कर लेंगे दैट वी हैव डन एमबीए, नाउ विल सिट एट द होम, विल एन्जॉय आवर लाइफ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव डन एमबीए, यू हैव कंप्लीटेड एन एजुकेशन ना, कुछ भी करा हो आपने किसी भी फील्ड में, इट्स नॉट एमबीए, एमएससी किया हो, पीएचडी किया हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किया हो, तो आई वोंट से कि डोंट सिट एट होम। बीइंग अ होममेकर इज आल्सो अ डिफरेंट जॉब। बट अगर आपको आपके पेरेंट्स दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू डेवलप, इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट स्किल्स, कुछ करो, वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। स्पेशल मैसेज मैंने इसलिए गर्ल्स को मैंने इसलिए ये चीज़ बोली, आई टू से दिस इन क्लास ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स अ फियर फैक्टर ना, कि आज भी हम अगर रेशियो देखते हैं तो 3/4 ले लो या 1/4 ले लो, कहीं ना कहीं मेन्स आर मोर वर्किंग देन फीमेल्स। आज हम बोल देते दैट फीमेल्स आर वेरी मच इंटरेक्टिव, हर घर में लड़की पढ़ के, बट हर घर में पढ़ के निकल रही इज़ डिफरेंट थिंग, पढ़ के वो अपनी स्किल्स को कितना यूज़ कर रही है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो जो आपको स्किल्स सिखाई जाती है, जो स्किल्स को आप सीख रहे हो, उसको प्रैक्टिकली कहीं यूज़ करो, तो वो ज़्यादा अच्छी है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाला। अरे और थैंक यू टू यू, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। और व्यूअर्स के लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा-सा बाउंडेशंस है, और एक पॉडकास्ट में हम बहुत सारा कंटेंट अगर डालेंगे तो आप ही बोर हो जाएँगे। तो हाँ, तो फिर इसीलिए आज इस एपिसोड को एंड करते हैं। इस सीरीज़ को मैं ये कहूँगा कि हम और भी आगे पार्ट्स लाएँगे। कुछ
जनरल टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनफोल्डेड है मेरे हिसाब से, जिस पे अपन बात और कर सकते हैं। तो हम डेफिनिटली आपको रीच करेंगे और थोड़ा और परेशान करेंगे अरे बिल्कुल, एंड पॉडकास्ट आई को ऑल्सो लेके। विश यू ऑल दी बेस्ट दैट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। एक ही चीज़ स्टार्ट करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सोचना इज़ वेरी ईज़ी, प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना है डिफिकल्ट, एंड यू आर डूइंग दैट। विश यू ऑल दी बेस्ट, यू गेट अच्छा सक्सेस इन दिस डेफिनिटली। बट यू शुड नॉट स्टॉप कि यार कोई व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं रुक जाता हूँ, कि आप कोई मतलब ही नहीं है, कोई चला नहीं रहा तो मैं रुक जाता हूँ, तो इट्स नॉट द पॉइंट। करते रहो, आएँगे तो ठीक, नहीं तो आपके पास आपका खुद का तो एक बैकअप क्रिएट हो रहा है ना, कि मैंने इतने लोगों से मिला। आपकी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, बोलने का तरीका, इंटरैक्शन, जो ये एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें, यू विल रीच एट दैट लेवल कि एमबीए करने के बाद यू हैव सेटल्ड अ जॉब, तो कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो वो चीज़ वजह है, तो डोंट स्टॉप दिस। उदयपुर में आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएँगे, आप एमबीए करने जाओगे वहाँ बहुत अच्छे मिल जाएँगे। आपके नेबर्स में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो घर से ही कुछ कर रहे हैं, उनके अपने चैलेंजेस रहे होंगे। मेरे लिए चैलेंज था कि एक फैमिली बैकग्राउंड को, टिपिकल फैमिली बैकग्राउंड को निकल के आना, ये सब करना, फिर पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ-साथ शादी होने के बाद हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए कहीं न कहीं चैलेंजेस थी। तो ऐसे आपको भी मिलेंगे चैलेंजेस, बट डोंट स्टॉप दिस, इसको तो मत करना। डेफिनिटली मैम। आपके पास अच्छी टीम है, ठीक है, सपोर्टिव टीम है, हम्म, वो भी सही शायद अलग-अलग जाएँगे, बट ये चीज़ पॉसिबल है कि कहीं न कहीं आप बैठ के कर सकते हो। ठीक है, जो आपको मिले वहाँ पे बैठ के करना है ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैम से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें जानी कि उन्होंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए बिज़नेस में, और हमने ये जाना कि किसी भी बिज़नेस में एकदम स्मूथ एंट्री नहीं मिलती है, हमें बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो होप यू एन्जॉयड द वीडियो। थैंक यू।